जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता पर आधारित होगी। इसके पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर चर्चा की थी। और आज की जो टॉपिक हमारी है वह भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए नागरिकता संबंधी प्रावधान में सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि नागरिक और नागरिकता में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक, ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जिस देश में रहते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हमें कहाँ की नागरिकता प्राप्त है, तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो नागरिक और नागरिकता में अंतर क्या होता है, इसे सबसे पहले हम समझते हैं। तो नागरिक, ठीक है, किसी राज्य या देश के द्वारा, ठीक है, किसी राज्य या देश, किसी राज्य या देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति, ठीक है, किसी राज्य या देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे उस देश की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है और वह व्यक्ति उस देश के प्रति और उस देश के संविधान के प्रति, संविधान के प्रति क्या रखता हो, पूर्ण आस्था रखता हो, वह क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। तो नागरिक किसे कहते हैं, किसी राज्य या देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे उस देश की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है और वह व्यक्ति उस देश के संविधान के प्रति क्या रखता है, तो पूर्ण आस्था रखता है। तो वह क्या कहलाता है, वही नागरिक कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या होती है। ठीक है, तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे उस देश के संविधान के द्वारा निर्धारित समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उस देश के संविधान के द्वारा निर्धारित वे समस्त अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, वह क्या कहलाता है, वही स्थिति जो है नागरिकता कहलाती है। वही स्थिति आपकी क्या कहलाती है, नागरिकता
कहलाती है। तो नागरिक और नागरिकता में आपको अच्छी प्रकार से अंतर समझ में आ गया होगा कि नागरिक किसे कहते हैं और नागरिकता क्या होती है। तो अब आगे हम लोग चलेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, प्रावधान। तो भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय यह समस्या आई कि किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाए, किसे भारत का नागरिक माना जाए। तो उससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वह अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य दिए गए हैं। और भारत में जो है इकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह हो गया कि एक तो अमेरिका में जो लोग निवास कर रहे हैं वो अमेरिका के नागरिक हैं और साथ ही जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उस राज्य के भी नागरिक हैं। लेकिन भारतीय नागरिकता में हमें केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है, हमें किसी राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य जो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं तो उसे हम अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य देखेंगे कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 के मध्य क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले अनुच्छेद 5 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 5। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो उस समय भारत में जो लोग निवास कर रहे थे तो उनमें से किसे भारत का नागरिक समझा जाए। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता में कुछ शर्तें दी गई कि ये शर्त, इनमें से जो एक शर्त पूरा करेगा वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो शर्तें क्या थी? शर्तें तो व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, पहली शर्त यह थी। अगर इसको वह फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि उसके माता पिता में से
माता पिता में से किसी एक का जन्म, किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अगर इसे भी फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक शर्त और है कि वह जब संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, कि वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों से साधारण तौर पर भारत में उसका अधिवास हो या निवास कर रहा हो, उसका अधिवास हो। ठीक है, तो ये 3 शर्त है, ए बी सी, ये जो तीनों शर्तें हैं, इन 3 शर्तों में से किसी एक को फुलफिल करना है, तभी वह क्या होगा कि भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब उस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या संविधान लागू होने से पहले वह कम से कम जो है 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, उसका निवास स्थान हो। तब अनुच्छेद 5 के स्तर पर उसे क्या होगा, नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 यह क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन या प्रवास करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ चले आए, भारत चले आए। ठीक है, जो व्यक्ति, भाई देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद यह बोला गया कि जिन व्यक्ति को कहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है, वे पाकिस्तान चले जाएं, और जिन्हें पाकिस्तान से भारत आना है, भारत में रहना है, वे कहाँ चले आएँ, तो वे भारत चले आएँ। तो उसके लिए अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनके लिए जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया वह अनुच्छेद 6 में किया गया। और इसमें 2 बातें बताई गई। ठीक है, 2 बातें बताई गई। एक 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, जो व्यक्ति भारत आए, जो व्यक्ति भारत आ गए, और
एक वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, ठीक है, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले कौन व्यक्ति भारत चले आए हैं और 19 जुलाई 1948 के बाद कौन व्यक्ति भारत आए हैं, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है किया गया। 19 जुलाई 1948 का दिन जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, 19 जुलाई ठीक है 1948 का जो दिन है वह क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस दिन ही जो है भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र प्रणाली, अनुमति पत्र प्रणाली जो है चलाई गई थी। ठीक है, अनुमति पत्र प्रणाली चलाई गई थी, इसलिए यह दिन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान से भारत जो लोग आ रहे थे उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या है? तो भारत से प्रव्रजन किए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता। ठीक है, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 7 में किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत से पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे वैसे ही भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता, अर्थात जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और पाकिस्तान जाने के बाद वे क्या चाहते हैं, फिर से अस्थायी रूप से भारत लौटना चाहते हैं। ठीक है, फिर से अस्थायी रूप से वे भारत लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए जो प्रावधान किया गया वह अनुच्छेद 7 में किया गया। क्योंकि मार्च 1947 के पश्चात जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो नागरिकता थी वह समाप्त हो गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें यह लगा कि नहीं, हमें क्या है, भारत वापस लौट के आना चाहिए। ठीक है, भारत वापस लौट के आना चाहिए। तो वे अगर अस्थायी रूप से भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए वही नियम लागू होंगे। ठीक है, उनके लिए वही नियम लागू होंगे जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और वे अस्थायी रूप से फिर भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए वही नियम लागू होंगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे थे वही नियम जो है, जो पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, भारत के थे और पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी नागरिकता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन वो क्या वापस फिर लौट के आना चाहते हैं, अस्थायी तौर पे फिर से भारत में बसना चाहते हैं, तो वही नियम लागू होगा जो पाकिस्तान से भारत व्यक्ति आ रहे हैं, उनके ऊपर भी वही नियम लागू होगा। तो यह था अनुच्छेद 7 आपका, कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, अब हम लोग जो है आते हैं अनुच्छेद 8 पे। अनुच्छेद 8, ठीक है,
अनुच्छेद 8 क्या है? तो अनुच्छेद 8 यह कहता है कि कुछ भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ठीक है, कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ठीक है, कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, या बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में निवास नहीं कर रहे थे, उनका निवास जो है किसी दूसरे देश में था, वे दूसरे देश में जाके बस गए थे। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था या भारत जब गुलाम था तो यहाँ से लोगों को बाहर जो है किसी दूसरे देश में श्रम के दोहन के लिए लोग अंग्रेज जो थे यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है। तो वे भारतीय व्यक्ति जाके वहीं पे क्या किए, बस गए, ठीक है। तो उनके लिए जो है अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया कि कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका मूल स्थान क्या है, भारत का है, जो जिनका ओरिजिन जो है भारत है, मतलब जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है और वे जाके किसी दूसरे देश में क्या हो गए हैं, बस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 8 में किया गया है। इसके अनुसार इसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो और वो बाहर जाके कहीं बस गया, या उसके माता पिता, उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से किसी का जन्म जो है भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में अगर उसका जन्म हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसे भी अनुच्छेद 8 के आधार पर क्या है, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 9 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है, क्योंकि भारतीय नागरिकता क्या है, एकल प्रकार की इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है कि किसी दूसरे देश या किसी विदेशी देश की नागरिकता धारण करने पर क्या होगा, किसी विदेशी देश की नागरिकता धारण करने पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत में एकल नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। अगर आप किसी विदेशी देश की या किसी देश की जो है नागरिकता धारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे भारतीय व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता भी प्रदान की जाती है, तो यह क्या है, कुछ विशेष जो है स्थिति में ऐसा किया जाता है, तो इसको आगे पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 10 पे। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 क्या है? भारतीय नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, या नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किसी भी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है समाप्त नहीं की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, आपका नागरिकता किसी भी संस्था के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती है। आपके नागरिकता का अधिकार जो है यह संसद के द्वारा ही, जब कोई विधि नियम कानून बनाया जाएगा तो संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून के आधार पर ही आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अर्थात अन्य किसी भी प्रावधान के द्वारा, अन्य किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। संसद विधि द्वारा जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अर्थात अनुच्छेद 11 के कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 के द्वारा, ठीक है, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अर्थात अनुच्छेद 11 के द्वारा जो है संसद को अधिकार दिया गया है। किसको? संसद को यह अधिकार दिया गया है। कौन अधिकार दिया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार दिया है कि आप नागरिकता संबंधी प्रावधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो संशोधन करने का अधिकार, बदलाव करने का अधिकार, ठीक है, संविधान में जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी प्रावधान को बना सकता है। ठीक है, उसमें नया संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद को दिए गए हैं कि संसद ही उसका विनियमन करेगा। किसका? नागरिकता के अधिकार का। और किसके द्वारा करेगा? तो विधि द्वारा, मतलब नियम कानून बनाएगा और उसके द्वारा उसका नवीनीकरण करेगा, उसमें परिवर्तन करेगा। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक भारतीय संविधान पे जो है भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में। अब इसका पार्ट 2 जो है हम अगले दिन लेके आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।